सभी दर्शकों का सलाम। दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, 2024 के लोकसभा शुरू हो रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर मोहर लगाना शुरू कर दिया है। ऐसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंदर सिंह जी, असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है और कई सीटों पर ये अभी चर्चाएं तय करने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे कि इन्होंने किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और लोकसभा चुनाव में इनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। समस्त मेरे श्रोताओं को नमस्कार जी। इंदर सिंह जी, लोकसभा के चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है और अभी तक आपने कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं? देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं। वैसे तैयारी हमारी पूरी चल रही है जी। और हम पूरे भारत में करीब 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जी। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से हमने सुभाष बिसाइया जी को टिकट दिया है जी। और शकील हसन को हमने टोंक से टिकट दिया है। अच्छा जी। सतपाल रामधारी जी जो हैं वो मजनू वहाँ पर अपने चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे जी। और रणधीर कुमार जो है पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। रामचंद्र जी जो हैं वो चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे जी। गुरप्रीत सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, वो बठिंडा से चुनाव लड़ेंगे जी। और जी सहारनपुर से भी हमारे कैंडिडेट तैयार हो चुका है जी। और मांगी लाल सांसी ये है बीकानेर से जी। ये चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अजय कुमार नाथ ये प्रत्याशी कन्नौज से, जी। ये कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। करण नाथ ग्याहरा जी। ये हमारे लखनऊ से प्रत्याशी है। जी। बबलू बातू ये बूंदी लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, कोटा से जी। और जी रामपाल मानोरिया झांसी से टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं। सीतापुर से भी हमारे कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं, फूलचंद ग्यारा। जी। और जी लखनऊ से भी हमारे कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं 2 सीटों से। कानपुर से भी हमारे कैंडिडेट तैयार हो रहे हैं, भगवान दास जी। और रायबरेली से टमाटर नाथ जी को हम लोग तैयार कर रहे हैं जी। वो भी टिकट की दौड़ में है। और इलाहाबाद से है हमारे हुक्मनाथ और बलरामपुर से है सरवन नाथ जी। और बरेली से है अनुराग नाथ जी। और लखीमपुर खीरी से राजकुमार जी। और इटावा से हमारे जो है रामचंद्र जी और मैनपुरी से बालकनाथ जी। जी। तो अभी हम लोग इतने कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं। कितने हो गए अब? अभी फिलहाल हमारे कम से कम 25 कैंडिडेट तैयार हो चुके 25 कैंडिडेट है। हैं और गंगानगर से भी हमारा कैंडिडेट हो चुका है। अभी कल हमारी मीटिंग पंजाब में है, और पंजाब से 6 कैंडिडेट हमारे प्रदेश से देखने बनाए हैं। जी। उनकी लिस्ट हम बाद में जारी करेंगे, लेकिन हमें क्लियर हमारा ये है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। भारत की लोकसभा की 100 सीटों पर असंख्य समाज पार्टी चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, अभी आपने ये टिकट वितरण किया कर रहे हैं, आप कम से कम अभी 25 का तय कर चुके हैं और 100 का करने जा रहे हैं। इनको क्राइटेरिया क्या है कि क्या ध्यान में रख के आपने इनको टिकट दिया है? देखिए, हमने ध्यान में ये चीज़ें ली हैं कि एक तो इनकी ईमानदारी जी। क्योंकि सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। जी। दूसरा देश हित और प्रेम, देश हित देश के हित में होना जी। चाहिए और जनता हित, जनता की प्रेम, जिसको जनता से प्रेम है। कहावत की भरा नहीं वो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, मानव नहीं वो पत्थर है जिसको अपनी देश की जनता से प्यार नहीं। तो हमने जो भी अपने लीडर ये चुने हैं वो चुने हैं जिसको देश के प्रति भक्ति हो, जनता के प्रति प्यार हो और महिलाओं के प्रति सम्मान हो, जिनके हृदय में। जी। उन लोगों को हमने चुना है। अच्छा, आने वाले लोकसभा में अभी आपने कहे कि 100 प्रत्याशी आप उतार रहे हैं, तो जनता के बीच में क्या मुद्दे आप लेके जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में मुद्दे बहुत हैं। जी। पहला मुद्दा देखिए, बीजेपी सरकार जब से बैठी है, जीएसटी वो जो है क्या नाम का सब्सिडी गैस सिलेंडर खत्म कर दी। जी।
क्यों, ये क्यों खत्म करिए? आज फिर गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी जी। है, 25 रुपये 50 पैसे फिर बढ़ा दिए। जी तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी, महंगाई को कम करेगी, शिक्षा में परिवर्तन करेगी, स्वास्थ्य में परिवर्तन करेगी और रोजगार देगी। जी जी जैसे कि हमारी पार्टी का है, असंख्य समाज पार्टी का अभियान, सबको शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। जी सबको शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान मिलना चाहिए। यदि अब देखिए कि सरकारी आदमी है, सरकारी डॉक्टर है, यदि उनके परिवार का कोई बीमार हो जाता है तो प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराते हैं, सरकारी में नहीं कराते। ऐसा क्यों? जो गरीब आदमी है वो सरकारी में जाते हैं। जो सरकारी स्कूल है उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जो हाई फाई लोग उनका कोई बच्चा नहीं पढ़ता, वो प्राइवेट में पढ़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारी जब पार्टी आएगी, हम अपनी पार्टी का यही सिद्धांत रखेंगे कि बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिएगा। यदि सरकारी आदमी है उसका बच्चा भी सरकारी में पढ़ेगा और सरकारी में ही मतलब बच्चा पढ़ेगा उसका। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हम ये अध्यादेश जारी करेंगे, यदि आपको सरकारी करनी है तो सरकारी सारी सुविधाएं लेनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में भी सरकारी होना चाहिए। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपना बाहर कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्या उनको अपने पे विश्वास नहीं है? सही बात है। जो विद्यार्थी स्कूल के टीचर होते हैं सरकारी, उनको अपने पे विश्वास नहीं है, वो अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते हैं और गरीबों के बच्चों से खिलवाड़ करते हैं। जिस दिन हमारी सत्ता आएगी, हम वो करके दिखाएंगे कि जितने भी टीचर होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे, उनके बच्चे सरकारी में ही पढ़ेंगे। या फिर आप नौकरी छोड़ दीजिए। यदि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं रहेगा। जब आप सरकारी कर्मचारी बन सकते हो तो सरकारी विद्यालय में आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? सरकारी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हो? सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी विद्यालयों में क्या भेड़ बकरी पड़ती है या पशु पड़ते हैं? इसलिए संघ समाज पार्टी बड़े तगड़े मुद्दे लेकर आई है और अपने मुद्दों को अभी खुलासा नहीं करना चाहती। जय हिंद, जय भारत। इंदर सिंह जी, भारत के मतदाताओं जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं भारत की जनता व मतदाताओं, माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आपने कांग्रेस को मत देकर सत्ता में पहुंचाया और करीब 60-70 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? खाओ और खाने दो। घोटाले वो करते थे, थोड़ा बहुत सबको बांट देते थे। फिर आपने आम आदमी पार्टी को जिताया, दिल्ली से, पंजाब से भी जिताया। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? पियो और पीने दो। एक बोतल के साथ एक फ्री जनता को दी और अपने आप पैसा पी गए। आज जो है जेल में पड़े हुए। बीजेपी आई, बीजेपी का क्या नारा है वो बताते नहीं है? छीनो और छीनने दो, छीनो और छीनने दो। सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। आपका सब्सिडी गैस सिलेंडर की छीन गई। वृद्धा पेंशन 5 साल से अभी तक नहीं बंधी। जो 60 साल के, क्या 10 साल में 60 साल का कोई आदमी नहीं हुआ अभी तक। आज तक वृद्धा पेंशन नहीं खोली गई, इसका मतलब छीनी गई है। क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है। क्यों? कहीं स्नैचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, छीन रहे हैं। तो बीजेपी ये कहती छीनो और छीनने दो, और आम आदमी कहती है पियो और पीने दो, और कांग्रेस कहती है खाओ और खाने दो। लेकिन असंख्य समाज पार्टी कहती है जियो और जीने दो। ये असंख्य समाज पार्टी का सिद्धांत है। एक बार हमें मौका देकर देखें, हम दिखाएंगे कि सत्ता कैसे चलती है। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।